जब आँखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिए तो ठान लिए। तो चलिए सोचे थे अब आप लोग के लिए थोड़ा स्टैटिक जीके के लिए भी पर डे एक वीडियो और साइंस का पर डे एक वीडियो लेते चलाएँ, क्योंकि स्टैटिक जीके हर एग्जाम में पूछा जाता है। और ये तो सिर्फ बहाना है, इससे जो है एक भी दिवस बाहर नहीं जाएगा। और इसमें सिर्फ हम दिवस ही नहीं देखेंगे, आप लोग इसको अगर लास्ट तक देख लिए तो आप लोग को इसके साथ स्टैटिक जीके इतना चीज़ सीखने को मिलेगा, कुछ कहने का नहीं। इसके साथ स्टैटिक जीके बताते जाएंगे और कॉन्सेप्ट से बताएंगे क्यों हुआ है। तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक और देखिएगा, ऐसा आप कभी नहीं पढ़े होंगे। लास्ट तक बने रहिए। और एक ही गुजारिश आप लोग से है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग का कमेंट प्यारा प्यारा आता है, उसी तरह थोड़ा प्यारा सा शेयर कर दीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप हो गया, आप लोग का दोस्त हो गया उसके बताइए, एजुकेशन ग्रुप हो गया उसमें शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संघर्ष नहीं तकलीफ नहीं तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगे हो सीनों में। आप लोग बोल रहे हैं बायोलॉजी पहले ख़त्म करने, तो चलिए बायोलॉजी हम कल जो है कोशिश करेंगे कि जीव जगत जो है, जंतु जगत जो है, एनिमल किंगडम जो है उसको समाप्त कर दे, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड है और लोगों को कन्फ्यूजन होता है और परीक्षा में क्वेश्चन आता है। पारा जगत खत्म कर दे, पहले लिस्ट में जाके देखिए। और शाम में लाइव में जरूर आप लोग जुड़िए, बहुत फ़ायदा करेगा। कल क्लास 1 से 25 तक जो नए देखें हैं, 26 क्लास हो गया वो जरूर देखें। उससे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। और देखिए लास्ट थोड़ा रहिए, समझ आएगा कैसा पढ़ाई पढ़ते हैं। सिर्फ जो है यहाँ पर देखिए कितना चीज़ सीखने का आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्या है, तो अब देख रहे हैं हम लोग दिवस, क्या देख रहे हैं दिवस। तो चलिए पहला है 4 जनवरी। क्या है 4 जनवरी? तो 4 जनवरी को बनाते हैं रूई ब्रेल दिवस। रूई ब्रेल दिवस, एक ठो रूई ब्रेल दिवस जो है ये 4 जनवरी को मनाते हैं। और ये एक ऐसा लिपि है, यह एक ऐसा लिपि है जिस पर अंधा व्यक्ति को भी जो है पढ़ लिख सकता है, यानी अंधे व्यक्ति को सीखने के लिए ये है, ठीक है, दृष्टिहीन व्यक्ति को लिए। तो 4 जनवरी को मनाते हैं रूई ब्रेल दिवस। क्या मनाते हैं? क्योंकि इसका आविष्कार किया था, रूई ब्रेल दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि ब्रेल लिपि जो था इसका आविष्कार किया था यही रूई ने किया था। चलिए 9 जनवरी क्या मनाते हैं? तो आप लोग को पता है कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, ये सब सुनते रहिए, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी जो है अफ्रीका से सदा के लिए भारत लौट गए थे। इसलिए 9 जनवरी को जो है हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस मतलब अपना वतन लौट चलो, ठीक है ना, विदेश नहीं, प्रवासी मतलब देसी, ठीक है। प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी सदा के लिए भारत आ गए थे और अपना कर्म भूमि भारत को बना लिए थे, इसलिए 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी दिवस। क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस। 10 जनवरी, 10 जनवरी को जो है ना विश्व हिंदी दिवस। क्या है? पहला है विश्व हिंदी दिवस। पहला क्या है? विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस बोलेगा तो 10 जनवरी बोलेंगे, लेकिन फंस जाइएगा। बोलेगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो होगा 14 नवंबर, क्या अति 14 सितंबर। कहाँ लिखे हैं? तो यहाँ देखिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस बोलेंगे तो 14 सितंबर होगा। तो चलिए विश्व हिंदी दिवस बोले तो 10 जनवरी। और अगर बोल दें कि विश्व हास्य दिवस, हास्य मतलब समझ रहे हैं ना, हंसने वाला, जो हम लोग हंसते हैं पूरा, तो हास्य दिवस। और हंसाने वाला गैस का नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। क्या है? N2O है। तो हास्य दिवस बोले या विश्व हिंदी दिवस बोले 10 जनवरी। चलिए 12 जनवरी को जानते हैं, तो आप लोग जानते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या जानते हैं? राष्ट्रीय बोल रहे हैं तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। आप लोग को पता है कि हमारे विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी को, इसलिए 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। और विवेकानंद जी को तूफानी हिंदू भी बोलते हैं। और ये जो है 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे और भारत का डंका पूरा विश्व में बजा दिए थे। इसलिए विवेकानंद को बोलते हैं क्या? तो बोलते हैं इसको विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। और उठो जागो लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको, स्वामी विवेकानंद हिंदू तूफानी हिंदू, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 जनवरी। तो 15 जनवरी क्या है? तो 15 जनवरी को मनाते हैं हम लोग क्या? 15 जनवरी को मनाते हैं थल सेना दिवस। क्या मनाते हैं? थल सेना दिवस। याद रखिएगा। आप देखिए यहाँ पर कैसे याद करेंगे आप लोग। थल सेना दिवस, थल सेना दिवस बोलेगा तो 15 जनवरी बोलना है। वायु दिवस बोलेगा तो 8 अक्टूबर बोलना है। देखिए यहाँ 8 अक्टूबर लिखा हुआ है। और नौ सेना दिवस बोलेगा तो 4 दिसंबर बोलना है। क्या बोलना है? 4 दिसंबर। फिर देखिए चारों अच्छा से कर लीजिए। अगर थल सेना दिवस बोला तो 15 जनवरी बोलना है। वायु दिवस बोला तो 8 अक्टूबर बोलना है। और नौ सेना दिवस बोला तो 4 दिसंबर बोलना है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन बनता है कि प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन बना है? तो प्रथम थल सेना अध्यक्ष जो बने हैं KM करियप्पा बने हैं। प्रथम वायु सेना अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रथम वायु सेना अध्यक्ष बने हैं
एस सुब्रोत मुखर्जी बना है। कौन बना है कि प्रथम नौसेना का अध्यक्ष कौन बना है? नौसेना का अध्यक्ष तो वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। तो चलिए हो गया अगर तीनों। चलिए अगला देखते हैं 30 जनवरी को महात्मा गांधी का पुण्यतिथि है और इसी दिन इनका मृत्यु हो गया। तो इस दिन को हम लोग मनाते हैं शहीद दिवस। क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। आप लोग के दिमाग में आया होगा कि शहीद दिवस तो भगत सिंह के शहीद जब हुए थे तब मनाते हैं, तो वो भी सही है, लेकिन ऑप्शन में कोई दोनों में से एक ही रहेगा। तो 30 जनवरी को भी शहीद दिवस, और हम जानते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनकलाब जिंदाबाद, ये जो है ये तीनों को फांसी कब दिया गया? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया है। इसलिए हम लोग 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाते हैं। 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं 4 फरवरी। तो 4 फरवरी को मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, कैंसर में क्या करना पड़ता है? ऑपरेशन करना पड़ता है, चीर फाड़ करना पड़ता है। चीर फाड़, तो चीर से 4 और फाड़ से फरवरी, तो 4 फरवरी को कैंसर दिवस। अब कैंसर से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सुनिएगा, ये तो बहाना है स्ट्रैटेजी को मिटाना है, ठीक है। तो 4 फरवरी को बनता है क्वेश्चन, क्या बनता है कि कैंसर का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर के उपचार के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में किस किरण का प्रयोग करते हैं? तो गामा किरण का प्रयोग करते हैं, गामा किरण का। फिर पूछता है कैंसर के उपचार के विधि को क्या बोलते हैं? तो कीमोथेरेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी बोलते हैं। और कैंसर क्या है? तो कोशिका का अनियंत्रित विभाजन जब होने लगता है तो उसे बोलते हैं कैंसर। क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं, ठीक है ना। और मस्तिष्क के कैंसर को ट्यूमर बोलते हैं, और ब्लड कैंसर को बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 फरवरी। 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, क्योंकि इसी दिन जो है हमारे सी.वी. रमन जो है वही किए थे। सी.वी. रमन जो है रमन प्रभाव का खोज किए थे 28 फरवरी को, इसलिए 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। और सी.वी. रमन जी को 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा इसका जगह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। चलिए 8 मार्च को क्या है? तो 8 मार्च को मनाते हैं विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। विश्व नहीं बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय। क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 8 मई को क्या मनाते हैं? तो रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और 8 सितंबर को मनाते हैं, क्या 8 सितंबर को मनाते हैं? विश्व साक्षरता दिवस मनाते हैं। तो चलिए, और 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? ये 8 अक्टूबर यहाँ लिखा हुआ है, तो बता दिए वायुसेना दिवस। क्या बताए थे? वायुसेना दिवस। चलिए अगला देखते हैं 15 मार्च। तो 15 मार्च को क्या मनाते हैं? 15 मार्च को मनाते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं हम लोग 15 मार्च को। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछेगा तो बताते हैं विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च को मनाते हैं। लेकिन यही पूछेगा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, वहाँ हो गया विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। लेकिन पूछेगा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बता दो। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, इसमें अधिकार नहीं लगा हुआ है, सिर्फ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो बताना 24 दिसंबर। क्या बताना है? 24 दिसंबर बताना है। 24 दिसंबर बताना है। और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। चलिए अगला देखते हैं 22 मार्च। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च को ही मनाया जाता है बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस भी 22 मार्च और जल दिवस भी 22 मार्च। और बिहार जो है 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था, इसलिए हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। जल दिवस भी 22 मार्च को मनाते हैं। आप थोड़ा याद रखिए, 22 मार्च पूछेगा तो जल दिवस पूछेगा तो 22 मार्च, बिहार दिवस पूछेगा तो 22 मार्च। लेकिन यही पूछेगा कि पृथ्वी दिवस बता दो तो 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस पूछेगा तो 22 अप्रैल। लेकिन यही पूछेगा कि जैव विविधता दिवस यानी बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाते हैं? तो बोलना है 22 मई। क्या बोलना है? 22 मई। 22 मई। तो फिर सुन लीजिए, जल दिवस पूछे तो 22 मार्च, बिहार दिवस पूछे तो 22 मार्च, और विश्व पृथ्वी दिवस पूछे पृथ्वी दिवस तो 22 अप्रैल हो जाएगा। और पूछेगा जैव विविधता दिवस बायोडाइवर्सिटी डे तो हो जाएगा 22 मई। चलिए ये हो गया है। अब देखते हैं 24 मार्च। 24 मार्च को मनाते हैं टीबी दिवस। क्या मनाते हैं?
टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। टीबी को ही बोलते हैं क्या, तो इसी को बोलते हैं टपेडिक बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं यक्षमा बोलते हैं। यह फैलता है ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु यानी बैक्टीरिया से फैलता है। और टीबी दिवस मनाते हैं हम लोग 24 मार्च। कब मनाते हैं? 24 मार्च। टीबी के टीका का खोज किया था रॉबर्ट कोच ने किया था। और कोलेरा जिसको हैजा हिंदी में बोलते हैं, उसका भी टीका का खोज किया था रॉबर्ट कोच ने ही किया था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को पता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। पूछेगा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना हुआ था स्विट्जरलैंड के जनेवा में। इसलिए 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। चलिए 14 अप्रैल को मनाते हैं अम्बेडकर जयंती। क्या मनाते हैं? अम्बेडकर जयंती। अम्बेडकर जयंती क्यों मनाते हैं? क्योंकि शिक्षावा से निका दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। इधर अम्बेडकर जी, इधर महात्मा गांधी है। और फोटो लगाएंगे, भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, विवेकानंद हो गए, APJ अब्दुल कलाम हो गए, और लेते आएंगे। थोड़ा मतलब चल रहा है, थोड़ा सा ये होगा तो लगा देंगे। चलिए तो सब लगाएंगे। तो चलिए क्या बताए थे? तो हम बताए थे कि 14 अप्रैल को मनाते हैं अम्बेडकर जयंती, क्योंकि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था, महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। इसलिए 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। और याद रखिएगा, प्रारूप समिति का अध्यक्ष प्रथम कौन बने थे? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष अम्बेडकर जी बने थे। प्रथम कानून मंत्री कौन बने? अम्बेडकर जी बने थे। हमारे संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो अम्बेडकर जी को कहा जाता है। आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो अम्बेडकर जी को कहा जाता है। और पूछेगा यही कि बताना है कि मूक नायक एवं बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो बी आर अम्बेडकर। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भी बी आर अम्बेडकर। चलिए अगला 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विरासत दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस यानी राष्ट्रीय धरोहर स्थल जो है, राष्ट्रीय धरोहर स्थल जो उसके संरक्षण के लिए हम लोग 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विरासत दिवस। आप लोग को पता होना चाहिए कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भारत के कुल 40 स्थल शामिल है। और 40वां स्थल जो धौलावीरा है जो कि गुजरात में है, और 39वां स्थल जो है रामप्पा मंदिर है जो कि तेलंगाना में है। ठीक है ना? तो ये भी याद रखिएगा। लेकिन एक क्वेश्चन छूट गया 2 फरवरी भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में अभी आर्द्र भूमि बोले तो वेटलैंड कितना है? तो वेटलैंड जो है 49 है। और वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाते हैं 2 फरवरी का। 2 फरवरी को मनाते हैं आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस। और भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि जो है वो है सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है? तो याद रखिएगा। और 2 फरवरी 1971 ईस्वी में रामसर साइट, इसको बोलते हैं रामसर साइट, आर्द्र भूमि को बोलते हैं रामसर साइट का स्थापना हुआ था। कहाँ? ईरान में एक जगह है रामसर, वहीं पर। ठीक है ना? इसलिए 2 फरवरी को मनाते हैं हम लोग आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस यानी रामसर साइट। चलिए अगला है कितना? तो 22 अप्रैल को बताए थे पृथ्वी दिवस। क्या बताए थे? विश्व पृथ्वी दिवस। तो पृथ्वी दिवस पूछेगा तो बोलना है कितना? 22। देखो 22 मार्च पूछेगा तो जल दिवस बिहार दिवस। 22 अप्रैल पूछेगा तो पृथ्वी दिवस। और 22 मई पूछेगा तो जैव विविधता दिवस। चलिए 1 मई, तो 1 मई का आप लोग जानते हैं मजदूर दिवस, या इसी को बोलते हैं श्रमिक दिवस। क्या बोलते हैं? श्रमिक दिवस कहा जाता है। और ये 1889 ईस्वी से मनाया जा रहा है, क्योंकि 1889 ईस्वी में मजदूर जो हड़ताल कर दिया था अमेरिका में, बोला था कि काम के घंटा को फिक्स किया जाए, इसलिए 1 मई को मनाते हैं मजदूर दिवस। क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस। 3 मई को क्या हो जाएगा? तो 3 मई को मनाते हैं, आप लोग को पता ही है कि 3 मई को हम लोग मनाते हैं, पहला मनाते हैं क्या? तो 3 मई को मनाते हैं सूर्य दिवस। क्या मनाते हैं? सूर्य दिवस पूछेगा, सूर्य दिवस। तो सूर्य दिवस भी 3 मई को मनाते हैं। सूर्य से क्या निकलता है? ऊर्जा। तो ऊर्जा दिवस भी 3 मई को मनाते हैं। और प्रेस मतलब समझते हैं मीडिया। ठीक है ना? तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी 3 मई को मनाया जाता है। तो 3 मई को 3 गो, एक ठो सूर्य दिवस, एक ठो एनर्जी, सूर्य से एनर्जी मिलता है, प्रेस दिवस। क्या मनाते हैं? प्रेस दिवस। आप लोग को पता है कि मीडिया का स्वतंत्रता यानी प्रेस की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता या विश्वास का स्वतंत्रता, ये सभी झंडा फहराने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के ए है। ठीक है? चलिए ये हो गया। 8 मई को मनाते हैं रेड क्रॉस दिवस। क्या मनाते हैं? रेड क्रॉस दिवस। क्या मनाते हैं? रेड क्रॉस दिवस। 8 मई कैसे याद रखेगा? तो देखिए
8 कैसे लिखते हैं? तो ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, क्रॉस कर दो, ऐसे लगा दो तो हो गया 8। और मई मतलब मार देना है, तो 8 मई को रेड एवं कर देना है, रेड एवं क्रॉस कर देना है। तो 8 मई को मनाते हैं रेड क्रॉस दिवस। और इसी दिन स्थापना हुआ था, रेड क्रॉस का स्थापना हुआ था 1863 ईस्वी में। 8 मई 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट ने किया था, इसलिए इसको मनाते हैं 8 मई को मनाते हैं रेड क्रॉस दिवस। इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जनेवा में ही है। और याद रखिएगा, इसको 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है 11 मई। तो 11 मई को मनाते हैं विश्व प्रौद्योगिकी दिवस। विश्व प्रौद्योगिकी, आप लोग नहीं समझे होंगे क्योंकि आप लोग का हिंदी कमजोर है ना। तो टेक्नोलॉजी क्या मनाते हैं? तो विश्व टेक्नोलॉजी दिवस जो मनाते हैं वो मनाते हैं 11 मई को। क्या मनाते हैं? 11 मई को विश्व टेक्नोलॉजी दिवस। 11 दूनी 22 करेंगे तो जो है विविधता दिवस। 12 मई को मनाते हैं टेक्नोलॉजी सीखेगा तो बन जाइएगा नर्स। क्या बनिएगा? नर्स। महिला बनेगी, लड़की बनेगी, तो नर्स दिवस मनाते हैं 12 मई। कब मनाते हैं? नर्स दिवस 12 मई। और नर्स बनिएगा तो आतंकवाद नहीं बनना है, आतंकवाद नहीं बनना है, यानी आतंकवादी विरोध दिवस। क्या बोल रहे हैं? आतंकवादी विरोध दिवस। आतंकवादी विरोध दिवस कब मनाते हैं? तो मनाते हैं 21 मई को। और 22 मई के बारे में बतेबे कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं। जैव विविधता दिवस। क्या बता रहे हैं? जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई। कब मनाते हैं? 22 मई। फिर बोल देते हैं 22 मार्च पूछेगा तो बोलना है जल दिवस, बिहार दिवस। 22 अप्रैल पूछेगा तो पृथ्वी दिवस। और 22 मई पूछेगा तो जैव विविधता दिवस। तो जैव विविधता दिवस हो जाएगा। थोड़ा इंक डाल लें, क्या लग रहा है थोड़ा फिक्का हो गया, थोड़ा इंक डाल लेते हैं। कहाँ भाग गया इंक? हरे हाथे में है, कभी कभी गजब हो जाता है। अरे चलो रे, ख़त्म हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है 31 मई। तो तंबाकू नहीं खाना है, तंबाकू नहीं खाना है तो तंबाकू निषेध दिवस करना है। 31 मई को तंबाकू एकदम नहीं खाना है तो तंबाकू निषेध दिवस करना है। 5 जून को मनाते हैं पर्यावरण दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 5 जून 1972 ईस्वी को क्या हुआ था? विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है ना। वन जीव को संरक्षण करने के लिए विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन 1972 को हुआ है। और उसी दिन घोषणा किया गया कि हम लोग आने वाले 5 जून को क्या मनाएंगे? तो आने वाले 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाएंगे। और 1973 ईस्वी में पर्यावरण एवं वन जीव को बचाने के लिए 1973 ईस्वी में टाइगर प्रोजेक्ट का शुरुआत किया था। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुआ था। और 1972 में ये कहाँ हुआ सम्मेलन? तो ये हुआ था नैरोबी केन्या में, ठीक है ना, नैरोबी की राजधानी केन्या में। 20 जून अब आगे 20 जून क्या आया? तो 20 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? तो मनाते हैं शरणार्थी दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व शरणार्थी दिवस। शरणार्थी समझ रहे हैं ना? जैसे भारत में जो है ना रोहिंग्या मुसलमान जो है, जो म्यांमार के मूल निवासी है रोहिंग्या, वो जो है भारत में जो है और बांग्लादेश में जो है, बांग्लादेश आती है फिर बांग्लादेश से भारत प्रवेश कर जाता है। तो रोहिंग्या मुसलमान जो है ये बहुत बड़ा टेंशन है भारत के लिए। शरणार्थी जो है इसके लिए टेंशन है। तो शरणार्थी दिवस मनाते हैं 20 जून। क्या मनाते हैं? 20 जून। 21 जून को पता है आप लोग को योगा दिवस, योग दिवस। बाबा रामदेव सुबह सुबह सब ऑक्सीजन ले लेता है, तो बाबा रामदेव योग दिवस कब मनाते हैं? तो मनाते हैं हम लोग 21 जून को मनाते हैं, योग दिवस मनाते हैं। और योग दर्शन के प्रवर्तक कहा जाता है पतंजलि। कैसे कहा जाता है? पतंजलि को योग दर्शन के प्रवर्तक कहा जाता है। और व्याकरण का पाणिनि को कहा जाता है। और सांख्य दर्शन के कपिल को कहा जाता है। और न्याय दर्शन के गौतम को कहा जाता है। पता ही होगा आप लोग को। चलिए 23 जून को क्या मनाते हैं? 23 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। क्या मनाते हैं? ओलंपिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं 23 जून को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 23 जून 1894 ईस्वी को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना हुआ था। और ये हुआ था स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुआ था, स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में हुआ था। इसलिए 23 जून को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। और 1896 ईस्वी से आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत हो गया था। और करने वाले जो थे वो थे पियरे डी कुबर्टिन यूनान एथेंस से। चलिए 29 जून क्या मनाते हैं? तो 29 जून को आपको पता है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स दिवस मनाते हैं 29 जून को। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे महान अर्थशास्त्री PC महालनोबिस का जन्म हुआ था 29 जून को, इसलिए 29 जून को मनाते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। और याद रखना प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो हेरोल्ड डोमाल मॉडल पर आधारित था, हेरोल्ड डोमाल मॉडल पर। लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था वो आधारित था PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पहला कृषि पर बल दिया था और दूसरा दिया था उद्योग पर बल दिया था। और 3 उद्योग लगा था। एक दुर्गापुर लगा था पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला लगा था जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में,
और भिलाई लगा था छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से। 3 गो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। 1 जुलाई को मनाते हैं डॉक्टर दिवस। क्या मनाते हैं? डॉक्टर दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं दिवस को डॉक्टर दिवस? क्योंकि हमारे महान डॉक्टर साहब डॉक्टर विधान चंद्र राय, डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म इसी दिन हुआ था 1 जुलाई को, इसलिए 1 जुलाई को मनाते हैं डॉक्टर दिवस। क्या मनाते हैं? और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी का भी स्थापना हुआ था, तो इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस से मनाते हैं। क्या मनाते हैं? जीएसटी दिवस। चलिए 11 जुलाई क्या मनाते हैं? तो 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं क्योंकि 11 जुलाई को जो है विश्व की जनसंख्या 7 अरब हो गया था, तो इसलिए 11 जुलाई को मनाते हैं हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस। 1-1-11 हो गया, 1-1-2 ना होता है जनसंख्या 1-1-11 होता है, ठीक है ना। हम 2 हमारे गिन लो, ठीक है ना। तो 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। 26 जुलाई को क्या मनाते हैं? तो 26 जुलाई को मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। क्या मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस मनाते हैं या कारगिल स्मृति दिवस मनाते हैं। आप लोग को पता होगा कि नल्ला पाकिस्तान को 26 जुलाई 1999 को हम दौड़ा के मारे हैं, जब कारगिल पर वो आक्रमण कर दिए थे। तो 26 जुलाई को वो फिर बोला भाई छोड़ दो, बाप रे बाप छोड़ दो, बाप रे बाप कर दिया छोड़ दो, तो उसी दिन वो हार माने थे, इसलिए उसी के याद में हम लोग 26 जुलाई को मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। क्या मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस। चलिए 7 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो आप लोग को पता होगा कि टोक्यो ओलंपिक, जो 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुआ था, उसमें जो है हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जी जो है 87.58 मीटर भाला फेंक कर जो है गोल्ड मेडल जीत लिए थे और गोल्ड की खोपड़ी में छेद कर दिए थे। और जो है इसी कारण 7 अगस्त को ये कारनामा किए थे, इसलिए 7 अगस्त को मनाते हैं हम भाला फेंक दिवस। क्या मनाते हैं? भाला फेंक दिवस। भाला फेंक दिवस बोले तो जेवलियन थ्रो, भाला फेंक को इंग्लिश में बोलते हैं जेवलियन थ्रो, ठीक है ना। 9 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो आदिवासी दिवस। क्या मनाते हैं? आदिवासी दिवस। पूछेगा आदिवासी दिवस क्या मनाते हैं, तो बोलना है 9 अगस्त। आप लोग को पता होगा कि भारत के दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई अभी हाल ही में, जिसका नाम है द्रौपदी मुर्मू है, जो उड़ीसा के क्योंझर के रहने वाली है। तो वो राष्ट्रपति बन गई, दूसरी महिला राष्ट्रपति है। प्रथम तो हो गया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, दूसरा हो गया है द्रौपदी मुर्मू हो गई है, ठीक है ना। तो ये प्रथम आदिवासी महिला है, प्रथम आदिवासी महिला। तो याद रखना आदिवासी दिवस मनाते हैं 9 अगस्त को। 14 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि भारत का एक बेटा नालायक निकल गया। 14 अगस्त को जो है पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, इसलिए भारत जो है 2022 में मनाने का निर्णय लिया है विभाजक स्मृति दिवस। पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो विभाजन स्मृति दिवस। क्या? विभाजन स्मृति दिवस, विभाजन स्मृति दिवस या विभाजक स्मृति दिवस। 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो हम जानते हैं 29 अगस्त को हमारे खेल के जादूगर यानी हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का जन्म हुआ था, इसलिए 29 अगस्त को हम लोग मनाते हैं खेल दिवस। क्या मनाते हैं? खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं क्योंकि 29 अगस्त को हमारे खेल के जादूगर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ है। आप लोग को पता होना चाहिए कि जो खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम बदल कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और इसके तहत जो है 25 लाख रुपया राशि दिया जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस। क्या मनाते हैं? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि 5 सितंबर 1818 ईस्वी को हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ है। और वो एक महान शिक्षक थे, महान फिलोसफियन थे, महान गुरु थे, इसलिए उसी के याद में जो है 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस। लेकिन पूछेगा यही विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड टीचर डे कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड टीचर डे मनाते हैं 5 अक्टूबर। कब मनाते हैं? विश्व शिक्षक दिवस। पूछेगा विश्व शिक्षक दिवस, वर्ल्ड टीचर डे तो हो जाएगा 5 अक्टूबर। लेकिन हम लोग के लिए ये थोड़े मैन है, हम लोग के लिए ये मैन है। हमारे यादगार रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और भारत रत्न से सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति भी यही रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए 8 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो विश्व साक्षरता दिवस। क्या मनाते हैं? साक्षरता, यानी साक्षर सबको होना है ना, तो विश्व साक्षरता दिवस जो है ये मनाते हैं कब? ये मनाते हैं 8 सितंबर। कब मनाते हैं? 8 सितंबर मनाते हैं। अच्छा लग रहा है वीडियो तो थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बस यही अथी करते हैं क्योंकि यहाँ बच्चा भी हल्ला कर रहा है, कोई भी ना है, लेकिन हम आप लोग को कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग कहिएगा ही, सपोर्ट करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 सितंबर को बताए थे कि 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस, लेकिन 14 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं?
राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो पूछेगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर। कब मनाते हैं, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस और हास्य दिवस भी मनाते हैं। 15 सितंबर आ जाओ तो भारत में इंजीनियर की कमी नहीं है, भारत इंजीनियर के में कमी नहीं है, ठीक है ना। तो इंजीनियर दिवस, इंजीनियर के यादगार के लिए, सम्मान के लिए इंजीनियर दिवस मनाते हैं 15 सितंबर। का मनाते हैं तो इंजीनियर दिवस, इंजीनियर को बोलता है अभियंता, क्या बोलते हैं, अभियंता बोलते हैं। वो इंजीनियर करता है जुगाड़ लगाता है, क्या लगाता है, जुगाड़। तो इसको जुगाड़ू दिवस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जुगाड़ू दिवस भी बोलते हैं, जुगाड़ू दिवस। तो पूछेगा इंजीनियर दिवस 15 सितंबर, अभियंता दिवस 15 सितंबर, जुगाड़ू दिवस 15 सितंबर। और इसी दिन जो हमारे महान इंजीनियर साहब MS विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था, इसलिए 15 सितंबर को मनाते हैं, इंजीनियर दिवस मनाते हैं। MS विश्वेश्वरैया के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे। एक बार ट्रेन से जा रहे थे तो उसको कुछ मतलब आवाज़ अलग तरह से सुनाई दिया है, तो सोचा था ट्रेन चलता है तो ऐसा आवाज़ तो ना होता, आवाज़ थोड़ा बदला नज़र आ रहा है, यानी उसको लगा कि कुछ खतरा जरूर है, दया कुछ गड़बड़ है। तो दिमाग लगाया कि लगता है कि पटरी को नहीं टूटा है, तो जो है ट्रेन का खींच देता है, अब बोलता है कि आगे पटरी टूटा हुआ है। तो जो RPF रहता है, जो रहता था, उस पर रहता था अंग्रेज पहले अधिकारी, वो बोला था अगर टूटा हुआ नहीं रहेगा तो समझना तुम पर क्या होगा, ठीक है ना। तो फिर जाकर पता लगा तो लगा कि हाँ सच्चे में आगे टूटा हुआ है। तो इतना दिमाग वाले थे, इसलिए मनाते 15 सितंबर को मनाते हैं अभियंता दिवस। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो ओजोन परत संरक्षण दिवस। क्या मनाते हैं, ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। आप लोग को पता होना चाहिए कि ओजोन का सूत्र होता है O3 होता है, यह ऑक्सीजन का समस्थानिक है। ओजोन सप्ताह मंडल में पाया जाता है। ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण से हमें रक्षा प्रदान करती है और हमें त्वचा कैंसर से बचा लेती है। ओजोन परत का गंध होता है सड़ी हुई मछली की तरह होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यह समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिससे फ्रियोन गैस निकलता है, जो रेफ्रिजरेटर से निकलता है, AC से निकलता है। लेकिन अब उसके जगह पर लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाने लगा, क्योंकि वो नुकसानदायक था। और ओजोन परत में छिद्र होने पहले कहाँ हुआ था, सबसे पहले ओजोन परत में छिद्र हुआ था अंटार्कटिक महाद्वीप में हुआ था, लेकिन वो जो है अब बंद हो गया। चलिए बंद हो गया, यानी फिर धीरे धीरे मतलब से घाव होता है तो घाव फिर ठीक हो जाता है, उसी प्रकार ठीक हो गया। 27 सितंबर को मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व पर्यटन दिवस। पूछेगा विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, 27 सितंबर। क्या मानना है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। पूछेगा 2 अक्टूबर, तो आप लोग पता है गांधी जयंती। क्या पता है, गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो साबरमती गुजरात में हुआ था, गुजरात के साबरमती में हुआ था, इसलिए 2 अक्टूबर को मनाते हैं गांधी जयंती। और हमारे जो है जय जवान जय किसान के नारा देने वाले और शांति पुरुष के नाम से मशहूर कौन था, लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुए थे 2 अक्टूबर को। तो लाल बहादुर शास्त्री के भी जयंती कब मनाते हैं, तो 2 अक्टूबर को ही मनाते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री जो थे 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता में भाग लेने गए थे, उज्बेकिस्तान के राजधानी ताशकंद में भाग लेने गए थे, और वहीं पर जो उसका आकस्मिक मृत्यु हो गया था। और वो कोई मतलब उसमें जो है मरवा दिया गया था, लेकिन अभी तक पता नहीं चला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 8 अक्टूबर। तो 8 अक्टूबर को बता दिए थे वायुसेना दिवस। क्या बताए थे, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर हो जाएगा। लेकिन यही पूछेगा कि थल सेना दिवस, तो 15 जनवरी। थल सेना दिवस तो 15 जनवरी, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, और नौसेना दिवस तो 4 दिसंबर। नौसेना दिवस तो 4 दिसंबर, ठीक है। प्रथम थल सेना अध्यक्ष तो KM करियप्पा, प्रथम वायुसेना अध्यक्ष जनरल मानेकशॉ, और प्रथम नौसेना अध्यक्ष तो वाइस एडमिरल RD कटारी। चलिए 9 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, तो 9 अक्टूबर को मनाते हैं डाक दिवस। क्या मनाते हैं, डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि विश्व में सर्वाधिक डाक कहाँ है, तो विश्व में सर्वाधिक डाक जो है भारत में। कहाँ पर, भारत में, ठीक है ना। 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, 16 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। और आप लोग को पता होना चाहिए FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 16 अक्टूबर को हुआ था। इसका मुख्यालय इटली के रोम में है, इसलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। खाद्य के लिए, फूड मतलब खाद्य, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इटली के रोम में। चलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, जल्दी बता दो। तो 24 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं UNO दिवस। क्या मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे मनाते हैं, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को UNO संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था, इसलिए 24 अक्टूबर को मनाते हैं UNO दिवस। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है
अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है और मैनहट्टन द्वीप पर, कौन द्वीप पर है? मैनहट्टन द्वीप पर है। और इसका कुल 6 अंग, कितना अंग है? इसका कुल 6 अंग है, जिसमें एक है महासचिव जिसको विश्व का लघु संसद के नाम से जानते हैं, और एक सुरक्षा परिषद जिसको दुनिया के पुलिसमैन कहते हैं। और सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश सदस्य है, 5 देश जो है अस्थायी है, ठीक है, जिसको वीटो पावर प्राप्त है। अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, और 10 देश जो है वो अस्थायी होता है, जिसका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। चलिए 24 नवंबर को मनाते हैं बाल दिवस। क्या मनाते हैं? 24 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। तो 24 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं हम किसके यादगार में मनाते हैं? तो इसी दिन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री का जन्म हुआ था, उसके यादगार में 14 नवंबर को हम मनाते हैं बाल दिवस। क्या मनाते हैं? बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? 17 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो हम लोग विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो पूछेगा आप स्टूडेंट दिवस पूछेगा, स्टूडेंट से कहेगा स्टूडेंट दिवस भी होता है, ले पगल बात, तो पूछेगा फर्स्ट नहीं आना, स्टूडेंट दिवस भी मनाया जाता है 17 नवंबर को, स्टूडेंट दिवस। 17 नवंबर को विद्यार्थी दिवस, 17 नवंबर को विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। और 17 नवंबर को ही पत्रकारिता दिवस, प्रेस दिवस पूछेगा तो 3 मई बोलना है, लेकिन पत्रकारिता दिवस पूछेगा, ठीक है ना। प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर। अब आ गया 19 नवंबर। 19 नवंबर को क्या मनाते हैं पता है? तो मनाते हैं टॉयलेट दिवस, टॉयलेट दिवस, हाँ ठीक है ना, दरवाज़ा बंद करो अभियान। तो टॉयलेट दिवस मनाते हैं 19 नवंबर को, लेकिन भारी बेइज्जती है, 19 नवंबर को पुरुष दिवस ही मनाते हैं 19 नवंबर को पुरुष दिवस ही मनाते हैं। तो याद रखना टॉयलेट, क्या रखना है? टॉयलेट और पुरुष दिवस 19 नवंबर को। चलिए 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी में को हमारे संविधान को जो है आंशिक रूप से लागू किया गया, ठीक है ना, और अधिकृत किया गया, आत्मसमर्पित किया गया, इसलिए 26 नवंबर को बनाते हैं 26 नवंबर को बनाते हैं संविधान दिवस। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं एड्स दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस। और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, और ये फैलता है वायरस के द्वारा। कौन वायरस के द्वारा? HIV वायरस के द्वारा। और इसके टेस्ट के लिए, इसके जांच के लिए कि किसी को एड्स है कि नहीं, तो इसके जांच के लिए कराया जाता है एलिसा टेस्ट। क्या कहलाता है? एलिसा टेस्ट कहलाता है, ठीक है ना। और ये हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर कर देता है, और WBC व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स को कमज़ोर कर देता है, और उसमें T लिम्फोसाइट कोशिका तो उसको नुकसान पहुंचा देता है। चलिए अगला है 4 दिसंबर को नौसेना दिवस बता दिए हैं, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस बता दिए हैं, 15 जनवरी को थल सेना दिवस बता दिए हैं, ये तो हो गया है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। क्या मनाते हैं? मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस पूछेगा तो 10 दिसंबर हो जाएगा। और भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुआ था 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में मानवाधिकार आयोग का स्थापना हुआ था। अगला पूछेगा 19 दिसंबर। तो 19 दिसंबर को क्या मनाते हैं? पूछेगा कि बता दीजिए कि 19 दिसंबर को क्या मनाते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को, 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को पुर्तगाल जो है पुर्तगाल से गोवा को आज़ाद करवा लिए थे, क्योंकि जानते हैं कि गोवा पर अधिकार पुर्तगाली को कब तक रहा था। तो पुर्तगाली जो गोवा पर पगलवा कब्जा कर लेता 1961 ईस्वी तक कर लेता, 1947 में भारत आज़ाद हो गया। तो बोला वैसे ना होगा, पगलवा को मारना पड़ेगा, तो उसको डेंगाए दम भर, तो पुर्तगाली लोग जो है छोड़ के भाग गया, ठीक है ना। तो 19 दिसंबर 1961 को जो है गोवा को आज़ाद हुआ था, इसलिए गोवा का मुक्ति मिला था, इसलिए गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? तो 19 दिसंबर को मनाते हैं, और इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देते हैं। लेकिन फिर जाकर 1987 ईस्वी में गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम तीनों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। अगला है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं? किसान दिवस। क्या मनाते हैं? किसान दिवस। किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं किसान दिवस? तो चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाते हैं किसान दिवस। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाते हैं किसान दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। अगला 24 दिसंबर। तो 24 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हो गया, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हो गया। और 25 दिसंबर को क्रिसमस करते रहता है। चलिए जितना था उतना पूरा बता दिए हैं, और आप लोग को जरूर बहुत चीज़ सीखने मिला होगा। सिर्फ आप लोग को डे नहीं याद हुआ होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको सामने रखिएगा, और जब भी रिवीजन करना होगा रिवीजन कर लीजिएगा। और इसमें आप लोग को बहुत चीज़ अलग सा स्ट्रेटेजी के सीखने को मिला होगा, ये मेरा वादा है। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हम ठोक दीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। आप लोग से सपोर्ट से ये चैनल आगे बढ़ेगा, और आप लोग जितना प्यार दीजिएगा, जितना इसको सपोर्ट कीजिएगा, उतना हम जो है आप लोग के लिए वीडियो बनाएंगे। पर डे 2 वीडियो अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। और जय हिंद जय भारत। लेकिन उससे पहले एक शायरी हो जाए, ठीक है ना। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। मत घबरा मत मायूस हो इन अंधेरों से मेरे साथियों, यही अंधेरी रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जय हिंद।